अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बस मुख्तसर सी हाज़री है, जिस तरह हुक्म हुआ है उसी के ऊपर अपनी बात को ख़त्म करना है। तो मैं कोई इतना सुरीला हूँ, बस आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो मेरा आज दिल कर रहा था कि आज मैं दरूद पाक को पढ़ते हैं, दरूद पाक असद तारी साहब बड़ा प्यारा, तो मेरा दिल कर रहा था एक शेर उसका पढ़ते हैं, तो उसके बाद एक हदीस पढ़ूंगा और अपनी बात को ख़त्म करूंगा। लेकिन बात यह है कि आपने मिलकर मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है, मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना बेज़रोर है, मीठा मदीना दूर है, जाना बेज़रोर है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। हुजूर का फरमान सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा बैठकर मेरी जात पर दरूद पढ़ेगा, उठने से पहले पहले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब दरूद पढ़ना मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार हो, तालिब हूँ मैं आपका आका, मुझको अता दीदार हो। एक दफा मोहब्बत से बोल रहा सुभान अल्लाह। मेरे आका मेरे दिल पर मेरा बेड़ा पार
यार हो, तालिब हूँ मैं आपका आका, मुझको अता दीदार हो। नजर करम सरकार आका, नजर करम सरकार आका, नजर करम सरकार आका। आपका मंगता आपका साइल, हाजिरे दरबार हो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिल, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामाईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत, दुरो नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबके नाम लूँ तो वाकई मेरे पास इतना वक़्त नहीं, सारे मेरे सर का ताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ पर आना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे इंतहाई शफीक शख्सियत जिनका नाम ही शफीक है, मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब पीर तरीक़त रहबर शरीयत बाबा जी खलीफा शफीक नुशाई साहब, आप स्टेट की जीनत हैं। हाजी मुश्ताक मदनी साहब, राना साहब, हाजी अफजाल साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का आना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरे इंतहाई मोहतरम नकीब पाकिस्तान, नकीब अहले सुन्नत, मोहतरम मकाम मोहतरम जनाब साहबजादा मोहम्मद आसिफ इकबाल फ़ारूकी साहब कि जिनका हुक्म हुआ और बंदा नचीज़ आपके सामने हाजिर है। और हमारे गुजरावाला की शान, गुजरावाला की पहचान, हमारे बहुत ही प्यारे हमारे बड़े भाई मोहम्मद निस्फा साहब तलहा सोंड वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। एक अल्लाह के वली हुए हैं। आप कहते हैं एक दिन मेरा दिल किया कि मैं बाज़ार में जाऊं और जाकर गोश्त लेकर आऊं और गोश्त पका के खाऊं। आप कहते हैं मैं घर से निकला, उस वक़्त के 2 दिनार या 2 दिरहम का गोश्त लिया। और आप जानते हैं उस वक़्त के अंदर शापर शुपर कोई नहीं थे होते, कपड़े का थैला होता था, उसके अंदर चीज़ें रखकर बंदा घर लेकर आता था। तो आप फरमाते हैं कि मैं उस थैले के अंदर उसको डाला, तो अभी मैंने अपने हाथ में पकड़ा ही था कि एक चील आई और उसने वो मेरे हाथ से वो थैला खींचा और उड़ गई हवा के अंदर। तो जो आया जरा मेरी तरफ रखिए जरा, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं बड़ी मैं दिलचस्प बात करने लगा हूँ, आपने तवज्जो रखनी है, अल्लाह के वली की बात है। आप कहते हैं वो चील मेरे हाथ से वो थैला लिया और हवा में उड़ गई। तो मैं, वो अल्लाह के वली थे, परेशान नहीं हुए। कोई हमारे जैसा होता था वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाता। आप कहते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज का वक़्त हुआ, मस्जिद में चला गया, दुआ की रब की बारगाह के अंदर। और मैं जब घर आया तो मेरी बीवी ने मेरे आगे खाना रखा और प्लेट के अंदर गोश्त पका हुआ है, प्लेट के अंदर गोश्त पका हुआ है। आप कहते हैं मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये गोश्त कहाँ से आया है, ये गोश्त कहाँ से आया है। तो मेरी बीवी ने कहा कि मैं सेन में बैठी थी, आसमान के ऊपर 2 चीलें आपस में लड़ रही थी, गोश्त की वजह से लड़ रही थी। वो कहती थी मुझे दो, वो कहती थी मुझे दो। इतने में थैला नीचे गिरा और मैंने पकड़ा और मैंने इसको पका लिया। आप कहते हैं मैंने उसी वक्त रब की बारगाह में हाथ उठाए और कहा कि वाकई वो रब है, अल्लाह वो अल्लाह है कि जो मुझे, अगर मैं उसे भूल भी जाऊं तो वो मुझे नहीं भूलता। मेरा जो रिज़्क है मुझे मेरे घर में भी अता फरमा देता है। तो ये हम यहाँ पर आए हैं, हमारे आने का मकसद यही है कि हमारा रब राजी हो जाए, रब का रसूल राजी हो जाए। और इसी की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माल में, रिज़्क में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाता है। ज़ाते मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, ए हबीब, ये जो मेरा रसूल है, ये जो मेरा नबी है, ये जो मेरा हबीब है, ये कभी भी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, ये कभी भी अपनी मर्जी से नहीं बोलता। ये तब ही बोलता है जब अल्लाह का हुक्म होता है, ये
तब ही बोलता है जब अल्लाह का हुक्म होता है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे हुजूर के सहाबी हैं। आप हर बात लिखते थे, जो सरकार करते थे आप हर बात को लिख लिया करते थे, हर बात को लिख लिया करते थे। मक्के के कुछ कुरैशियों ने आपको पकड़ा और कहने लगा तुम्हें पता नहीं कि मोहम्मद हमारी तरह बशर है, हम भी बशर हैं वो भी बशर है, वो कभी खुशी के अंदर होते हैं कभी गुस्से के अंदर होते हैं, लेकिन तू जो भी होता है तो लिख लेता है। हाँ, जब खुशी के अंदर हो तब लिख लिया कर, जब गुस्से के अंदर हो तब ना लिखा कर। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मैंने कुछ दिन लिखना छोड़ दिया, मुझे हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला बिन अमर अब तू लिखता क्यों नहीं, अब तू लिखता क्यों नहीं। आज भी ये हमारे 1400 साल के बाद लोग नबी की मिसल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिएगा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं मैंने लिखना छोड़ दिया। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला तू लिखता क्यों नहीं। अर्ज करते हैं आका मक्के के कुछ कुरैश वालों ने मुझे रोककर कहा था कि ये जो नबी है ये बशर है, ये भी बशर है, हम भी बशर हैं, इसकी भी आंखें हैं हमारी भी आंखें हैं, ये कभी खुशी के अंदर होता है कभी गमी के अंदर होता है, तू हर बात लिख लेता है, अब ना लिखा कर, जो खुशी के अंदर हो वो लिख लिया कर। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला मैं मोहम्मद तुझे इजाजत देता हूँ तू लिखा कर, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कहता हूँ और हक कहता हूँ, सच कहता हूँ। मैं जो भी कहता हूँ हक कहता हूँ, सच कहता हूँ। बल्कि हमारा तो अकीदा ये है, हम गली गली ये सदा दे रहे हैं। वो सदा क्या है, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जिया कोई नहीं, क्योंकि मेरे इमामुल अंबिया दी शान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किन्नू कवा तेरे जिया आका तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं। और मेरे आका नबी पाक सल्लम, मैं अपनी बात में इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लम के एक सहाबी हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में आते हैं कि आपकी छोटी सी उम्र थी आप यतीम हो गए, आपकी छोटी सी उम्र थी आप यतीम हो गए, आपकी माँ ने आपका बाजू उंगली पकड़ी और सरकार की बारगाह में आ गए। जरा इधर मेरी तरफ देखे कितने जरा सुभान अल्लाह हैं, सब मोहब्बत से के जरा सुभान अल्लाह। बड़ी जल्दी महफिल खत्म होनी है, परेशान ना हो, मोहब्बत से के जरा सुभान अल्लाह। आओ अजीजा ने गिरामी तो जो करो, हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मेरे बाप दा साया मेरे तो उठ गया है, मैं यतीम हो गया वा, मेरी मां ने मेरी उंगली फड़ी है सरकार दी बारगाह दे अंदर लेके आ गईया ने, अर्ज कर दिया ने सोनिया मेरा पुत्र यतीम हो गया है। हजरत गिरामी यतीम ओनू पूछो जी दे सिर ते बाप दा साया कोई नहीं, ओनू पूछो जी दे सिर ते मां दा साया कोई नहीं। रब्बे काबा दी कसम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था दे इस गल तू याद करके रोंदे रहे ने। आप फरमांदे सन लोगो काश अज मेरी मां जिंदा होंदी, काश अज मेरा बाप जिंदा होंदा। रब्बे काबा दी कसम मेरे हुजूर ने फरमाया है लोगो
नमाज़े इशा दा वक़्त ही होंदा, मैं नमाज पढ़ा रहा होंदा, सूरह फातिहा दी तलावत कर रहा होंदा, मेरी मां मैनू आवाज देंदी, ऐ मेरे बेटे मुहम्मद मेरी गल सुन, नबियां दे ताजदार फरमांदे ने, लोगो रब्बे काबा दी कसम मैं नमाज छड़ के अपनी मां दी बारगाह च हाजिर हो जांदा, मैं नमाज छड़ के अपनी मां दी बारगाह दे अंदर हाजिर हो जांदा। लोगो हजरत अंस फरमांदे ने मेरी मां ने मेरी उंगली फड़ी है, सरकार दी बारगाह दे अंदर ले आईयां ने, अर्ज कर दियां ने सोनिया मेरा पुत्र यतीम हो गया है, एदे वास्ते कोई दुआ करो, यतीमा दा कोई नहीं होंदा। सरकार ने फरमाया है अम्मा परेशान नहीं होना, तू एक दुआ कहनी है, मैं ते अज अंश वास्ते 4 दुआवां मंगनियां ने। हजरात गिरामी अज कोई मां अपने बेटे वास्ते दुआ करे, बाप अपने बेटे वास्ते दुआ करदा है, अल्लाह कबूल कर लेंदा है। लोगों मैनू दसो ना हजरत अंश दा की मकाम होएगा, जिदे वास्ते दुआ कोई आम नहीं बल्कि नबियां दा सरदार कर रहा है। सरकार ने हाथ उठाए ने रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर देने, मौला मैं दुआ करना वा, अनस नू मालो माल कर दे, अंस नू मालो माल कर दे। दूसरी दुआ मंगी है सरकार ने, मौला अंस दी उम्र दे अंदर इजाफा फरमा दे, अंश दी उम्र दे अंदर इजाफा फरमा दे। हजरात गिरामी तो जो करो, तीजी दुआ की मंगी है, सरकार ने फरमाया है मौला अंस दी औलाद दे अंदर इजाफा कर दे, हजरत अंश दी औलाद के अंदर इजाफा कर दे। हजरात गिरामी तो जो करे आजे इस जुमले दे उत्ते दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना है, क्योंकि जुमला बड़ा बड़ा कहन लगा वा। जुमला की जुमला सुने आजे, दुआ करने वाला आमना दा लाले दुआ की सरकार फरमाने ने अर्ज कर देने, मौला अनस नू कल क़यामत दे दे, जन्नत दे अंदर मेरा पड़ोसी बना दे। कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर अनस को मेरा हमसाया बनाना है। मुश्किल वक्त आ रहे हम बताते हैं कि हमारा हमसाया बड़ा अच्छा है, तो मुझे बताओ ना कि जिसका हमसाया आमना का लाल हो। हजरत सुभान ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया, रोना शुरू कर दिया। रोते हैं, कहते हैं यहां जो बैठ के रो रहा है अभी सरकार है, चलो सरकार की बारगाह में चलते हैं। सुभान अल्लाह नहीं कही आपने, खुश हो के जरा मुस्कुरा के कहो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के कहो जरा सुभान अल्लाह। हजरत सुभान ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया है, रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। सरकार दी बारगाह के अंदर हाजिर होए ने। सरकार ने फरमाया मेरे गुलामा रोना क्यों है? अर्ज करते ने सोनिया अज दुनिया के उत्ते जो तुहाडे दीदार की तलब होंदी है, मैं अपनी बात नू खत्म करना चाह रहा वा, लेकिन तवज्जो करो। हजरत सुभान अर्ज करते ने सोनिया अज दुनिया के उत्ते जो तुहाडे दीदार की तलब होंदी है, सोनिया आ जाने चेहरा वेख लैने सीने नू ठंड पहुंच जाती है, सीने दे अंदर ठंड पहुंच जाती है। अर्ज करते ने सोनिया
कल क़यामत दा दिन होएगा, आदम दा मकाम आला होएगा, नूह दा मकाम आला होएगा, शीस दा मकाम आला होएगा, इब्राहिम दा मकाम आला होएगा, सारे नबियां दा मकाम आला होएगा। आका इन्हां सारियां तो आला मकाम तुहाडा होएगा, इन्हां सारियां तो आला मकाम तुहाडा होएगा। आका क़यामत दे दिन जिदों तुहाडा चेहरा वेखना होएगा, असी किवें वेखांगे? सरकार ने हजरत सुभान नूं कोल बुलाया है, सीने नाल लाया है, सीने नाल ला के सरकार ने फरमाया है गुलामा रोना बंद कर दे, रब्बे काबा दी कसम है जेड़ा दुनिया दे साडे नाल जिन्ना प्यार करेगा, जिन्नी मुहब्बत करेगा, क़यामत दे दिन साडे नाल होएगा। क़यामत के दिन में हमारे साथ होगा है। और फिर दुआ कबूल हुई। दुआ कबूल हुई कैसे? हजरत अंस कहते हैं लोगों के बाग के अंदर साल में एक मरतबा फल लगता था। देखे ना, जिसके लिए सरकार दुआ करे। आज हम 1400 साल के बाद कहते हैं जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और जिसके लिए दुआ खुद आमना का लाल करे, उसकी क्या मकाम, उसकी शान मर्तबा कोई तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता। हजरात गिरामी, आज 1400 साल के बाद नबी के कमालात, नबी के जमालात, नबी के नूर होने का, बशर होने का, आज 1400 साल के बाद मुल्ला मिंबर पर बैठकर थोड़ा सा इल्म हासिल करने के बाद नबी की इज्जत को, नबी की शान को, नबी के मकाम को, नबी के मर्तबे को तोल तोल के बयान करता है। रब्बे काबा की कसम है, आज आसफ इकबाल फरूकी साहब ये महफिल से जाके लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों सुन्नी नबी की इज्जत को, नबी की शान को, नबी के मकाम को तोल तोल के नहीं, सीना खोल खोल के बयान करता। तोल तोल के नहीं, सीना खोल खोल के बयान करते हैं। इनकी क्या भैया, मैं तो अक्सर यही बात करता हूं, ये वाकई आशिक़ रसूल है। आप कहते हैं लोगों के बागात के अंदर साल में एक मरतबा फल लगता है, लेकिन मेरे बाग के अंदर साल में 2 मरतबा फल लगता है। और उम्र इतनी आपने पाई, कहते जब आप 100 साल के थे, 100 साल के हुए तो इस तरह लगता था आप जवान हैं। और औलाद में इतना इजाफा हुआ, औलाद में इतना इजाफा हुआ, आप कहते हैं मैंने अपने हाथों के साथ 100 नवासे, 100 नवासियां, दोतरे पोतरे 100 की तादाद के अंदर आपने कहा कि मैंने अपने हाथों से दफन किए हैं। ये वो है जिनको दफन इन्होंने किया है, तो जो जिंदा है वो कितने होंगे? क्योंकि पीछे दुआ हुजूर की है। सुभान अल्लाह के मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूं, इस तरह नहीं, मोहब्बत के साथ को जरा सुभान अल्लाह। और आप कहते हैं जब मेरा आखिरी वक्त आया, जब मेरा आखिरी वक्त आया तो हाथ में गैर से आवाज आई, अनस जल्दी करो, हमने तुम्हें जन्नत के अंदर नबी का पड़ोसी बना दिया है, हमने तुम्हें जन्नत के अंदर नबी का पड़ोसी बना दिया है। हुजूर से मोहब्बत करो यार, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करके तो देखो फिर मिलता क्या है। मेरी बात खत्म, लेकिन आप 1 मिनट तवज्जो मेरी तरफ करेंगे यार, इधर से लेकर आखिर तक जरा मेरी तरफ, भाई शहजादे मेरी तरफ जरा मोहब्बत से कह जरा सुभान अल्लाह। पीर सैयद शबीर शाह हफ्जाबादी रहमतुल्लाह अलैह, आपके इन जुमलों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत अंस कहते हैं कि मुझे हाथ में गैप से आवाज आई कि जल्दी करो, हमने तुम्हें जन्नत के अंदर हुजूर का पड़ोसी बनाना है। तो पीर शबीर शाह हफ्जाबादी रहमतुल्लाह अलैह आप कहते थे जब मैं कब्र के अंदर जाऊंगा फरिश्ते आएंगे मुझे पूछेंगे इस हस्ती के बारे में क्या कहा करते थे। आप कहते हैं मैं तो कब्र के अंदर यही कहूंगा, आए मेरे मज़ार में वो घूंघटी उतार के, मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मज़ार के।
सैयद शबीर शाह ज़बादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जिदों सरकार मेरी कबर नूं नूर अला नूर करके वापस जान लगणगे मैं हाथ जोड़ लवांगा अर्ज करांगा सोनिया इतनी भी जल्दी जरा ठहर जाइए सारी उम्र गुजार के पाई है ये गरीब सारी उम्र गुजार के पाई है ये घड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर से पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।